कटरा से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का आईडी कार्ड मिलेगा। मुख्य दरवाजे पर कार्ड और हमारे सामान की चेकिंग के बाद हमारी 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। रास्ते में आपको खाने पीने, मसाज, फोटोशूट और माता रानी से जुड़े कई सामान की दुकानें मिल जाएगी। साथ ही रास्ते में कई मंदिर है जिनके दर्शन आप जरूर करें। आपको यहाँ घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू आदि की सुविधाएं मिल जाएगी। साथ ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन बुकिंग के जरिए हेलीकॉप्टर और बैटरी कार भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको माता वैष्णो देवी के भवन तक आसानी से पहुंचा देंगे। दोस्तों, भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। कहा जाता है कि माता ने भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया था। माता की प्राचीन गुफा के सामने ही भैरवनाथ का शरीर है और जिस स्थान पर उनका सर गिरा था, आज उस स्थान को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां भैरवनाथ का मंदिर है। माता की गुफा मंदिर से पहले सभी यात्रियों के लिए अपना सामान और मोबाइल क्लॉक रूम में रखने की सुविधा की गई है। मंदिर में यात्रियों के लिए स्काई वॉक बनाया गया है, जिनसे यात्रियों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़े। स्काई वॉक एक हॉल है जिसमें माता के कई रूपों को काफी आकर्षित रूप से उकेरा गया है। इसके बाद यात्री माता की गुफा पर बने द्वार के दर्शन करते हैं, लेकिन इस द्वार से सभी यात्री अंदर नहीं जा सकते हैं। इस अद्भुत द्वार के दर्शन के बाद सभी यात्री माता की गुफा के अंदर प्रवेश कर माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की वास्तव में यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि माता की इस गुफा में जिन 3 पिंडों के हम दर्शन करते हैं, वह माता वैष्णो देवी की नहीं बल्कि माँ सरस्वती, माँ कालिका और माता लक्ष्मी है। इन 3 पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी के दर्शन माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में माता अदृश्य रूप में विराजमान है, जिनका परम भक्तों द्वारा अनुभव किया जाता है। दोस्तों, माता के मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। सभी यात्री माता के दर्शन के बाद भैरव घाटी में जाकर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब तक माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए जाते हैं, तब तक माता के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। दोस्तों, माता के मंदिर से ही आपको एक प्रसाद का छोटा सा पैकेट मिलता है, जिसमें माता की आकृति वाला एक सिक्का भी होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से प्रसाद लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ का फेमस पंचमेवा प्रसाद मिल जाएगा, जिसकी कीमत 100 रुपए है। दोस्तों, इन्हीं कटरा की पहाड़ी पर अर्धकुंवारी नामक स्थान है, जहाँ माता का मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और रहने की काफी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से आप गर्भार्जुन गुफा के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए आपको गर्भार्जुन पर्ची लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको माता वैष्णो देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताते हैं। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माता वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण वह वैष्णवी कहलाई।
जब त्रिकुटा 9 साल के थे तब उन्हें पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। त्रिकुटा भगवान श्री राम को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता के जन्म की एक रात पहले ही रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि उनकी बालिका जो कुछ भी चाहे वे उनकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। इस कारण उन्होंने त्रिकुटा की बात मान ली। इसके बाद त्रिकुटा समुद्र के किनारे तपस्या करने लगी। इधर माता सीता की खोज करते समय जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ दक्षिण में समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। जब श्री राम त्रिकुटा से मिले तो त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, अतः मैं इस जन्म में आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन त्रिकुटा को उनकी तपस्या का मनोवांछित फल देना आवश्यक था, इसलिए भगवान राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह अवश्य करेंगे। तब तक संकट मोचन हनुमान जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में स्थित एक गुफा में ध्यान करने को कहा था। भगवान श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी और त्रिकुटा माता वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। इससे जुड़ी आगे की एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी भगवान राम की आज्ञा के अनुसार त्रिकुटा पर्वत पर ध्यान में लीन हो गए, लेकिन जब वह त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थे तब भैरवनाथ ने उन्हें देख लिया था। त्रिकुटा काफी सुंदर थी। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पर पवन पुत्र हनुमान जी पहुंच गए और माता भैरवनाथ की नजरों से ओझल हो गई। माता ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और हनुमान जी ने उनकी गुफा के बाहर पहरा दिया। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली थी, जिससे हनुमान जी की प्यास शांत हुई। साथ ही साथ माता ने उसी जल से अपने केश भी धोए थे। इसके बाद वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने उस गुफा का पहरा दिया। माता के 9 माह तक तपस्या करने के कारण इसे गर्भार्जुन गुफा कहा जाता है। हनुमान जी ने निरंतर इस गुफा का पहरा दिया, लेकिन एक दिन अचानक भैरवनाथ वहां पर आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। भैरवनाथ को आगे बढ़ता देख माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर की ओर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या गर्भार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने बाहर निकलते समय भैरवनाथ को मुड़कर देखा था। भैरवनाथ को गुफा की ओर आता देख गुफा से बाहर निकलकर त्रिकुटा नामक उस कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने की चेतावनी दी। इसके बाद माता गुफा की ओर चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माने और गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। भैरवनाथ का वध स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा के हाथों लिखा था और हनुमान जी तो चिरंजीवी है। इस कारण इस युद्ध में ना कोई हारता और ना ही कोई जीतता। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया।
कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। वह जानता था कि उनको मोक्ष तभी मिलेगा जब माता के हाथों उनका वध होगा। तब माता ने न केवल भैरव बाबा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। कहा जाता है माता वैष्णो देवी इस गुफा में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में आज भी विराजमान है और अपने भक्तों को चमत्कार दिखाती है तथा अपने यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए जय माता दी।